नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूर दूर तक शेयर करें। आइए चलते हैं कहानी की तरफ, लेकिन कहानी से चलने से पहले इतना काम आप जरूर करें और कमेंट में अपना विचार अवश्य दें। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी कहानी अलग है थोड़ी। आज बहुत कुछ सोचने के लिए बाध्य कर देगी। आप ये भी कहोगे कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों हो सकता है, वगैरह वगैरह। बहुत सी बातें आपके दिलो दिमाग में आ सकती है दोस्तों, परंतु तो प्लीज़ इस कहानी को आप लोग सुनिएगा और सुनने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, बहुत कुछ हो सकता है और संभव चीज़ है। क्योंकि प्यार करने का तो हक सबको है ना। लाइक लड़के को, लड़की को और लड़के लड़की तो प्यार करते ही हैं और शादी भी करते हैं। वो अलग बात है कि किसी की ज़िंदगी सुखी होती है और किसी की नहीं होती है, लेकिन रिश्ता तो बनता है ना। ठीक उसी प्रकार अगर हम आपसे कहें तो प्यार करने वालों को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उन्हें उनका जीवन जीने देना चाहिए। उसमें हमारा और आपका किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे यह किस तरह की बात आखिर करना शुरू कर दिया, लेकिन आप करेंगे, आप यह किस तरह से इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और हम करेंगे ही क्यों। लेकिन दोस्तों, हमारा समाज कहाँ इन सब चीज़ों को मानता है। वो तो जब तक इंटरफेयर करे ना, ऐसे मानो कि उनके दिनचर्या का एक कोई कार्य समाप्त हो ही ना, और जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए देखने की कोशिश करते हैं। हमारी ये कहानी ऐसे दो किरदारों की है जिन्होंने संघर्ष बहुत किए और अंत में इस दुनिया को छोड़ के चल दिए। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं दो लड़कियों के प्यार की, जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन समाज ने उन्हें जीने नहीं दिया उनके हक के साथ। शिवानी और शीतल। शिवानी का जन्म कोलकाता में हुआ और शीतल का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। शिवानी के पिता एक अच्छे डॉक्टर थे और शीतल के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। दोस्तों, शिवानी के पिता स्किन के डॉक्टर थे, यानी त्वचा के, और शिवानी जब भी उनके साथ बैठती वो पूछा करती, समझा करती, जांच पड़ताल किया करती स्किन के संबंध में कि क्या है, कैसे है, इसका क्या इलाज है, कैसे होगा। तो वो जो समझते थे वो समझाते थे। वो बहुत आज़ाद ख्याल के थे। उनका मानना था कि बच्चे जब जो पूछे उनको बताना चाहिए। और विज्ञान में डॉक्टरी भी एक बहुत बड़ी क्रांति करती है। आप जानते ही हैं कि बच्चे अगर बनना पसंद करते हैं तो या तो डॉक्टर या फिर इंजीनियर या फिर रिसर्चर, कि विज्ञान इन्हीं तीनों आधार पर चलता है। पहले कल्पना, फिर जिज्ञासा, फिर आविष्कार। वो बताने में यकीन रखते थे। वहीं शीतल के पिता, वो इनकम टैक्स नहीं भरना चाहते थे। उनका मानना था कि सरकार को इनकम टैक्स भर के क्या होगा, कुछ चीज़ें बनेंगी और लेट से बनेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अब बनेंगी तो आधा इनका कमीशन आधा उनका कमीशन। आप जानते हैं अधिकारियों में घूसखोरी आज भी होती है। और वो अन्य समाज सेवी संस्थाओं में जुड़ते थे। वो मानते थे कि जो हम डायरेक्ट करेंगे वो डायरेक्ट भला होगा, हम सरकार को देंगे तो इसका कहाँ जाएगा, क्या होगा, वो हमें
नहीं मालूम, हम डायरेक्ट भला कर लेंगे, वो हमें संतुष्टि अलग से हो जाएगी। तो वो समाज सेवी संस्थाओं में जुड़ के डोनेट करने पर यकीन रखते थे। जैसे हर प्रकार का NGO गया, जैसे दिव्यांगों का हो गया, वृद्धों का हो गया, अनाथों का हो गया, और तो महिलाओं पर घरेलू हिंसा होता है और वहाँ पे महिलाएं चली जाती हैं घर को छोड़ के, तो वहाँ के लिए जो स्वयं सेवी संस्था है वहाँ पे भी दान करते थे और जुड़ा करते थे और मीटिंग को अटेंड किया करते थे। बहुत फ्री माइंड के थे वो। तो ये बात तब की है दोस्तों जब ये बच्चे 12 पास कर लिए थे और शिवानी के माता पिता उससे पूछे कि बेटा अब तुम क्या करना चाहती हो बताओ। उसने कहा पापा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और जैसे डॉक्टर बन के आपने समाज का भला किया वैसे आपकी बेटी भी समाज का भला करेगी। बात थोड़ा वो हंस के बोली थी। तब तक उसकी मम्मी कहती है हाँ भाई हमारे घर में डॉक्टर सब बनेंगे तो लॉयर, इंजीनियर और तमाम रिसर्चर ऐसे कब आएंगे भाई। तब तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैं फोर्स तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने लक्ष्य तुम चेंज करो, लेकिन कुछ और ट्राई कर यार। नहीं मम्मी वो अलग बात है कि पापा स्किन के डॉक्टर हैं तो मैं दिल की डॉक्टर हो जाऊंगी, लेकिन अब प्लीज़ हमें हमारे लक्ष्य से न भटकाएं, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट। तो मम्मी ने इसकी कहा ठीक है बेटा तेरी जैसे मर्जी। शीतल के पिता पूछते हैं कि बेटा तुझे क्या करना है। वो कहती है पापा मैं जो भी करूँगी उससे पहले मेरी दिल ख्वाहिश है कि हम एक बार कलकत्ता घूमें और प्लीज़ आप हमें कलकत्ता घुमाएं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना। वैसे हम आज़ाद ख्याल में भी रहना चाहते हैं और आज़ाद ख्याल में हमें रहने दें प्लीज़। तो पापा ही थे। उसने कहा ठीक है बेटा जा घूम ले। उसके लिए एयरप्लेन का टिकट करा दिए और वो बेटी कोलकाता पहुंच गई। कोलकाता में गई, घूमी फिरी, खाया पिया, इसने दोस्त बनाया और एक मॉल में इसे शिवानी ने देखा। नहीं क्यों शिवानी ने इसे देखा और कहा कि वाह क्या बात है यार, क्या बात है इस लड़की में, कुछ तो है, बहुत मस्त है वाह। तो शीतल से वो हाल चाल पूछने लगी और शीतल हाल चाल तो बताई, लेकिन शीतल ने ऐसा सुन रखा था दोस्तों। ना ही मैं इस बात को प्रमाणित करता और ना ही विज्ञान इस बात पर कोई भरोसा करता। वो अलग बात है कि कुछ लोग इस पर यकीन रखते हैं कि बंगाल में लड़कियों के पास जादू वगैरह होता है जिससे कि उसका बहुत बुरा हो सकता है, ये वो वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। और कमाल की बात थी कि शीतल भी थोड़ा इन ख्यालों में की थी। अपने बारे में सब कुछ तो बताई, लेकिन वो नहीं बताई कि वो रहती कहाँ पे है और कहाँ से आई है। शॉर्ट में समझ सकते हो कि शीतल रहने वाली कहाँ की है, ये शिवानी को उसने नहीं बताया। थोड़ा शिवानी को अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि ठीक है कुछ कर रही हो या ना, लेकिन सेल्फ डिपेंड तो कर रही है ना और बाकी सब ठीक है। तो घूमने फिरने मिलने के बाद समय थोड़ा रफ्तार से बढ़ा और बच्चे ग्रेजुएट हुए और शिवानी फिर डॉक्टर बन गई और शीतल बिजनेसमैन बनती, लेकिन उससे पहले उसकी फैमिली को एक बच्चा दिख गया, अशोक, इंस्पेक्टर अशोक, जिससे उनकी शादी करना था। बहुत अच्छा था, उसके परिवार भी अच्छे थे और उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुझे बिजनेसमैन बनना है तो तू शादी के बाद भी बन सकती है, और इतना अच्छा लड़का अगर हाथ से निकल गया तो फिर सोच तेरा फ्यूचर कहाँ जाएगा। दोस्तों पहले तो वो मना किए कि नहीं पापा वो हमें सेल्फ डिपेंड तो बन जाने दो, फिर उसके ऊपर डिपेंड होकर हमें अपना लाइफ बिताना पड़ेगा। पापा थे कहे नहीं बेटा देख तुम सेल्फ डिपेंड के चक्कर में अपने लाइफ में कुछ गड़बड़ ना कर दो, और बेटा प्लीज़ ठंडे दिमाग से सोचो और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हें ही संभालनी है और हम भी बूढ़े हो चुके हैं, तो लाइक बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे बेटा, तो मैं तुम्हारे लिए इतना छोड़ दूंगा कि तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं बेटा, प्लीज़ तुम हमें समझने की कोशिश करो बेटा और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो
प्लीज़। वो अपने बच्चे से ऐसे बोल रहे थे जैसे मानो कि अपनी आखिरी इच्छा ही अपने बच्चे के सामने वो रख दिए हों। शीतल बहुत भोली भाली और मासूम थी। कहा ठीक है पापा, जैसा आप उचित समझे। तो इंस्पेक्टर अशोक से इसकी शादी हुई और अशोक का काफ़ी अलग स्वभाव था। मानना था कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लड़के अगर कमा ही रहे हैं तो लड़कियों को इसकी क्या ज़रूरत है, घर में रहे, चूल्हा चौका करें और घर की जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको निभाएं और बाकी बाहर की जो चीज़ें हैं, गतिविधियाँ हैं, उसके लिए लड़के हैं। किसी की ज़रूरत होगी तो वो लड़के देंगे वगैरह वगैरह। पर वहीं शीतल का मानना था कि हर लोगों को सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए, कोई किसी पर बोझ न बने वगैरह वगैरह। दोनों के दोनों अलग अलग विचारधाराएं थे जो दोनों को आपस में कंफ्यूज रखते थे। इन्हीं सबको लेके विवाद को करते हुए और बचते बचाते हुए जब फाइनली कोई रास्ता नहीं निकल पाया तो अशोक और शीतल का 4-5 महीने में तलाक हो गया। कि आपस में इतना मनमुटाव हो गया था कि कहने को कुछ अब रह ही नहीं गया था। शीतल ने शिवानी को फ़ोन किया, कहा हाय फ्रेंड्स, हम लोग के बीच में अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है यार, मैं बुरी तरह से टूट चुकी हूँ, मुझे तो यार तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है यार, प्लीज़ तुम आओ और बताओ लड़के ऐसे क्यों होते हैं यार वगैरह वगैरह। उधर शिवानी अपना हॉस्पिटल संभाल रही थी और पूरा काम करने के बाद उसने 3 दिन का समय दिया और कहा कि 3 दिन बाद मैं आ रही हूँ, प्लीज़ तुम ऐसा वैसा कुछ कदम मत उठा देना यार, मैं आ रही हूँ। दोस्तों शीतल जो है वो डिप्रेशन में जा चुकी थी, क्योंकि आप समझ सकते हो ना कि तलाक होना, घर पे बैठना, अलग कुछ होता तो नहीं है लेकिन मन में एक तरह से अजीब सा फील आता है कि शायद मुझ में ही कोई थी क्या। क्योंकि हमारे समाज में यही सिखाया गया ना लड़कियों को कि अगर कुछ भी हो तो लड़कों पर ब्लेम मत करना, सारा दोष अपने ऊपर ले लेना, चाहे हो या ना हो, यही सब चीज़ें। दोस्तों फाइनली शिवानी कोलकाता से इलाहाबाद आई और उससे मिली और समझी, उससे बात की बहुत कुछ इधर उधर। उसने चल यार मॉल वगैरह चलते हैं, खाते पीते हैं यार, लड़के वगैरह ऐसे ही होते ही यार। उसको लेके रो रही है यार। हो सकता है वो किसी और को पटा के हंस रहा होगा और हो सकता है कि उसकी बात मानने वाली कोई मिल गई हो। उसकी लाइफ तो अच्छी चल रही होगी ना। चाहे चल हम लोग भी चिल करते हैं यार, फिर जाते हैं लोग, खिलाया पिलाया, साथ में 2-4 दिन तक ये लोग रहे। अब इससे हमें अपनी बात कहनी चाहिए। शीतल के कमरे में शिवानी गई और कहती है कि शीतल एक छोटी सी बात थी यार, अगर तू समझने की कोशिश कर तो। उसने कहा बता, तुम्हारी बात मैं नहीं समझूंगी, मेरी बात तू नहीं समझेगी तो समझेगा कौन यार, बता ना बता। उसने कहा देख, एक्चुअली जब हमने तुम्हें पहली बार कोलकाता में देखा था ना, तब मुझे तुमसे प्यार हो गया था यार। मुझे अजीब लग रहा होगा लेकिन मैं सही बोल रही हूँ यार, प्लीज़ समझने की कोशिश कर। आई रियली लव यू यार। प्यार हो गया था और मैं इसीलिए आज तक किसी से शादी नहीं की। अगर तुम मेरे नज़रिए से समझने की कोशिश करोगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि प्यार क्या होता है यार। उसने कहा पागल नजर क्या है, क्या बोलती है सब तो, 2 लड़कियां कैसे संभव हो सकता है, तू पागल हो गई है, फ्रस्ट्रेट में होगी और हम 30 साल की हो गई तू और बोलती है प्यार हो गया। चल खाते पीते हैं और फिरते हैं यार। तो इसीलिए मैं डॉक्टरों से दूर रहती थी। अब पता नहीं कितने लोग वो काटते फाड़ते हैं और कहते हैं प्यार हो गया। तुम लोग किसी से प्यार नहीं कर सकते यार, हटो। तो उसने कहा हाँ, तू नहीं समझेगी यार, और कहीं ऐसा ना हो कि जब तू समझे तो बहुत देर हो जाए। उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन चल अभी नहीं। फाइनली कुछ दिन गुजरता है और उसे एक बार फिर पार्क में जाके कहती है कहती है मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं, और मैं सीरियसली बता रही हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश कर, रियल में तुमसे प्यार हो गया है और
तुम मुझसे शादी कर लो यार। क्या है ना, मैं तुम्हारे लिए अपना खुद को सब कुछ छोड़ सकती हूँ यार। तू कहेगी ना तो मैं कोलकाता छोड़ दूँगी, तू कहेगी तो मैं सब कुछ छोड़ दूँगी जो मेरे पास है। धंधा की बात रही और धंधा की बात रही तो मैं यहाँ भी कर लूँगा। दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि काफ़ी लंबे टाइम तक शिवानी इलाहाबाद में रहती थी, तो एक रूम भाड़े पर लेके वहाँ भी अपना क्लिनिक खोल लिया था जिससे कि उसका कारोबार चलता रहे। शिवानी का अपना कमाई का दूसरा स्रोत था जो काफ़ी मजबूत था उसके लिए। शीतल ने कहा, अरे यार हम तुम साथी, ये तुम क्या बोल रही हो यार? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? तूने कभी सोचा है इसको कभी समाज नहीं स्वीकार करेगा यार? तो ऐसा शिवानी को कहने का मौका मिल गया था। उसने कहा बस इसी चीज़ का तो इंतजार था मैं। उसने कहा देख लोग क्या कहेंगे उसने तो मैं कुछ सोचूंगी नहीं। तुझे सोचना है तो वैसे तो मैं कहूँगी कि मत सोच, लेकिन तुझे सोचना तो सोच। इस पर मैं कहूँ क्या ज़्यादा। लोग ये समाज के जो ठेकेदार होते हैं ना, सही बता रहे हूँ, किसी के नहीं होते हैं। कोई काम करने जाओ तो तुम्हारा पैर खींचेंगे, बिगड़ गया तो न जाने क्या क्या सुना देंगे, और बन गया तो अपना क्रेडिट भी लेंगे। अरे हम तो जानते थे इससे ये काम हो ही जाएगा भाई, इससे ज़्यादा इस काम को कोई इससे अच्छा कोई थोड़ी कर सकता था। समाज की बात तो मत कर यार, समाज काफ़ी अलग टाइप का है और इसमें पड़ेगी ना तो सही बता रहे हैं बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा ठीक यार, लेकिन दो लड़की कैसे यार, कैसे? मैंने कहा बताते हैं, मेरे कमरे में कल अपने फैमिली से कहती है माँ मैं कोलकाता जा रही हूँ और थोड़ा हम लोग घूमेंगे रहेंगे और एक दूसरे को समझने का थोड़ा और मौका मिलेगा। और वैसे भी शिवानी इतनी बार आ चुकी है हमारे घर पे, इतनी खा खा के मोटी हो गई है, थोड़ा हम भी तो जाके देखें इसके यहाँ हमें कितना खिलाती है। कितनी बार आके देखो, कितने दिन से आके पड़ी है, इतनी मोटी हो चुकी है। मैं भी तो थोड़ा जाऊँ और मैं यहाँ घुमाती हूँ तो ये भी हमें कोलकाता घुमाएगी। उसकी मम्मी थी कहीं ठीक है बेटा जाओ, क्योंकि अब उसके माता पिता नहीं चाहते थे दोस्तों कि हमारे बच्चे को ज़िंदगी भर टेंशन में रहना पड़े, और अभी फ़िलहाल तलाक हुआ था तो थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश होना ज़रूरी था उसके लिए, समझ सकते हो। तो वो कोलकाता गई और घूमी फिरी, काफ़ी इंजॉय दोनों ने मिल के किया और बहुत कुछ खाया पिया इन्होंने, जैसे कि मछली चावल और अंडा रोल आदि चीज़ें कोलकाता का है, ये सब डिश है। तो उसने कहा कि अब तुम मेरे कमरे में आ, बताती हूँ कि कैसे दो लड़की आपस में। तो उसने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हो कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूँ। कमरे में जाने के बाद शिवानी ने अपना एक एक करके कपड़ा उतारना शुरू किया। शीतल बिल्कुल देख रही थी और उसने पूछा ये तुम क्या कर रही हो? उसने कहा सब्र कर यार। उसके बाद फिर शीतल के पास जाके जब शीतल को हाथ लगाया तो उसने कहा इज़ इनफ, लोग क्या कहेंगे, ये सोचा है तुमने? उसने कहा ये मेरा कमरा है, जब तक मैं फोन न करूं कोई नहीं आ सकता यहाँ पे, और आ भी गया तो कौन सा मैंने गेट खुला रखा है, जस्ट ट्राई। तो उसको भी लगा कि अब एक लड़की है, उसको भी इतने दिन से कुछ मिला नहीं तो मूड तो उसका कर सकता ना दोस्तों। उसने भी अपने कपड़े उतारे और एक दूसरे को फ्लाइंग किस करना शुरू कर दिए। पहले फ्लाइंग किस हुआ, उसके बाद रियल किस हुआ, उसके बाद दोनों एक दूसरे को काफी देर तक एंजॉय किए। इसे आम बोल चाल के भाषा में सेक्स कह सकते हैं आप। थोड़ी देर में जोर सेक्स होने के बाद जब दोनों की इच्छा शांत हो गई, तभी बता रहे हैं दोस्तों शिवानी को उस दिन मजा आया था, क्योंकि शिवानी तो कोई बॉयफ्रेंड रखी नहीं थी, क्योंकि उसको शीतल पसंद थी। तो इन शीतल को पहली बार में कोई मजा नहीं आया, क्योंकि उसके पास तो अशोक वाला अनुभव था ना। अशोक बंदा इंसान चाहे जैसा हो, लेकिन लोग कहते हैं कि सेक्स बहुत मन से करता था, और ऐसा शीतल ने जिक्र कर चुका।
कर चुकी थी कभी शिवानी से। पहली बार इन लोगों को समझने में समय लगा, फिर घूम के इलाहाबाद आ गए। तो शिवानी ने शीतल से कहा कि क्या हम साथ रह सकते हैं। शीतल कहा हाँ यार, तू ही तो है जो इतने दिन से साथ रह रही है, सब कुछ करना, लेकिन तुम ये काम कभी मत करना, अपने नियम हमारे ऊपर मत थोपना यार। कोशिश कभी ना करना कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हम तुम्हारे गुलाम बन करेंगे, ये कभी नहीं होगा। शिवानी ने कहा किसने कहा भाई कि हम तुझे गुलाम बना के रखने वाले हैं। ये जीवन कोई जीवन है जिसमें किसी की पाबंदियाँ, आज़ादी, किसी के हिसाब से जीवन हो, वो कोई जीवन होता है? ये जीवन नहीं, ये दास्ता होता है, दास्ता। ना हम खुद मजबूरी में रहना पसंद करते हैं और ना रखना, इसलिए ये चीज़ तो तुम मेरे साथ भूल जाके गुलाम बन कर रहेगी। लेकिन तुम एक काम करना, मेरे साथ कभी बेवफा ना करना यार, क्योंकि मैंने तुम्हारे अलावा किसी के बारे में और सोचा ही नहीं है। ये सब चल ही रहा था दोस्तों कि एक बार सब फिर सेक्स के लिए तैयार हुए अपने कमरे में। ये सब काम चल ही रहा था दोस्तों एकदम चरम पर, तभी उसकी माँ के द्वारा उसका दरवाज़ा खटखटाया गया और लेट से खोलने पर कारण पूछा। जानते हैं दोस्तों कि एक क्रिया कैसा होता है जिसके समाप्त होने के बाद दोनों के ऊपर एक पसीने का गुब्बार ही जैसा लगा है। पसीना आने के बाद उनका चेहरा देखने लायक था। दरवाज़ा खोल के जब उसकी माँ अंदर आई तो कहा बेटा ये क्या हो रहा था बेटा, ये क्या हो रहा था? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। को भी लगा कि ठीक है सब सोए होंगे और उस दिन लाइट चली गई तो ऐसा हो सकता है। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आई कोई बात हो गई, लेकिन उसने कहा चलिए यार तो शुक्र है कि आज लाइट कट गया, नहीं तो आज तो पकड़े ही जाते। किस्मत ने साथ दिया कि इस लाइट ने बचा लिया। कहा चल यार चिल कर, लेकिन एक बार पता नहीं कैसे दोस्तों, कहा जाता है दोस्तों कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, लेकिन अगर समय नहीं जाता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं ना कि समय से ज़्यादा ना भाग्य से कम। एक बार इन लोग का दरवाज़ा अंदर से चिपका था दोस्तों, लेकिन कुंडी बंद नहीं थी। एक बार ये लोग फिर सेक्स का एंजॉय कर रहे थे और बीच में उनकी माँ आ गई और रंगे हाथों इन दोनों को पकड़ लिया। अच्छा बेटा ये बात है, इसीलिए कोलकाता से इलाहाबाद आती है, तुम लोग साथ रहते हो और इसके बाद दूसरी के साथ इतना घुल मिल गए हो कि फैमिली को भी तुम लोग वक्त नहीं दे पाते हो, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। उसने कहा कि नहीं मम्मी प्लीज़ आप हमें गलत तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मत करो। शीतल ने बहुत समझाया लेकिन वो कहाँ समझने वाली थी दोस्तों। आता है कि दो अगर प्यार कर रहे हो तो उनके बीच में आपको नहीं आना चाहिए, लेकिन इन लोग आज भी समाज के ठेकेदार दो प्यार करने वालों को आज तक कभी समझे ही नहीं और समझते भी नहीं है। शीतल की माँ ने यह वाक़या शीतल के पापा को बताया और शीतल के पापा ने कहा कि तुमसे हमें सारी उम्मीदें थी बेटा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो बेटा? नहीं बेटा नहीं, अब इससे तुम्हारा मिलना जुलना बंद। शिवानी का बुरा हाल था और शीतल को उसके पापा ने उसे कमरे में बंद कर दिया। दरवाजे को बहुत खटखटाया, दरवाजे पर नॉक किया और कहा कि खोल दो प्लीज खोल दो, शिवानी मर जाएगी प्लीज। तो एक बात समझ लो कि अगर वो नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूँगी, आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मम्मी पापा तो मम्मी पापा ही होते हैं दोस्तों, उनको ये थोड़ी पता था कि लेस्बियन होते हैं और ये भी होते हैं, उनको तो नॉर्मल रिश्ता चाहिए। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, कुछ कंट्रियों में समलैंगिकता का कानून चल चुका है दोस्तों। अब ये हमें नहीं मालूम कि इंडिया में कब ये कानून आएगा और आएगा भी कि नहीं आएगा। तो अब क्या है कि काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मैंने शीतल को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि देख यार, हो सकता है कि अब दोबारा हम लोग धरती पर ना मिल पाए, लेकिन वहाँ तो हम लोग मिल लेंगे ना। मैं भी जा रही हूँ और तुम भी चले आना यार, धोखा मत करना, क्योंकि दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन यार। बोलती है क्या बोल रही यार, तो हम लोग मुक्त हो जाएंगे यार। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुझे लगता है हम लोग मुक्त हो जाएंगे तो बता कब तक हो जाएंगे, कितने दिन मैं रुको। उसने कहा बस कल तक। तो एक बच्चा उसके खिड़की के उस साइड से गाना गाते हुए गुजर रहा था और उसने खिड़की खोला। बच्चे को शीतल ने बुलाया, कहा बेटा ऐसा कर, तू एक काम कर, उस गेट से मेरे रूम के पास आ और इसको खोल दो, मैं तुम्हें
पैसे दूंगी। तो बच्चा था, उसने खोल दिया। हालांकि माँ बाप ने इतना अच्छा किया था कि उसको समय पर खाना, नाश्ता, चाय, पानी करा। हालांकि यहाँ तक कि अगर टॉयलेट लग जाए तो भी साथ में ले आके निकाल के करा के ला के वापस उसे रूम में पैक करते रहते ताकि उसका हेल्थ खराब ना हो। बच्चा गेट खोल दिया, वो निकली और उसको पैसे देके शिवानी को उसने फ़ोन किया कि बता तू कहाँ है। कहा कि मैं अपने क्लिनिक में हूँ यार, काम भी अच्छा नहीं चल रहा, बता तू कहाँ है। उसने कहा कि जैसे तैसे करके तो घर से निकल गई, लेकिन कब तक जिंदा रहेंगी हमें नहीं पता यार। हाँ, जैसे शीतल के माँ बाप को पता चला कि शीतल घर से भाग गई, हाँ उन्होंने पुलिस वालों को लगा दिया और कहा उसे ढूंढो, पूरे समाज में हमारा मुंह काला जाकर और हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, तुम ढूंढो प्लीज, जाओ जाओ। पुलिस वाले जैसे भी थे, आप जानते हैं कि इन्हें जब पैसा मिले और कोई काम करना हो तो बड़े मन से काम करते हैं ये लोग। पुलिस वालों ने उन्हें ढूंढा। जब उनको पता चला कि पुलिस हमारे करीब पहुंचने वाली है और बहुत करीब है, तो कुछ ऐसा लिया कर सनाइक या गोली चाहे और भी आदि चीज़ें जिससे ये लोग अपना सुसाइड कर लेंगे। पुलिस वाले वहाँ तक पहुँचे और उनकी लाशों को लेके उनके बीच गए और कहे कि अब बाप की बेटी आपके बीच नहीं रही। आस पास की चीज़ों से और इनमें के मोबाइल व्हाट्सएप से ये खंगालने की कोशिश करी गई कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और इन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत मशक्क़त से ये चीज़ पता चला कि ये एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इन लोग की फैमिली को ये बात मंजूर नहीं था। तो चाहे पुलिस हो चाहे आम इंसान, अब जानते हैं जब होने वाला रहता है तो कोई साथ नहीं देता, लेकिन हो जाने के बाद तो मानो कि आपके कसीदे पढ़ने वालों की लाइन लग गई है, सब लोग आपका साथ देते हैं। गलती इनके भी तो थे, इनके मम्मी पापा की, ये किसी से ये लोग जिक्र भी नहीं किए थे। बहुत रोने लगा और कही कि आप ही दरवाज़ा बंद किए थे, आप ही सब कुछ किए थे। ये वो पापा ने कहा तुमने कुछ नहीं किया, सब आपस में लड़ना शुरू कर दिया। वहीं पे एक व्यक्ति विनोद ने कहा कि बस करो यार, ये तुम लोग आपस में लड़के किसको दिखा रहे हो। और उसके पापा को कहा और तुमने किया ही क्या है, दुनिया में शोहरत कमाई, नाम कमाया, पैसा कमाया, लेकिन आज तक कभी प्यार कमा पाए तुम लोग। कहीं बेटी थी तुम्हारी, ऊपर वाले ने और तुम्हें दूसरी औलाद नहीं दी, उसको भी अपने मन का तो कम से कम कर देने रहते। अरे हमने तो सुना था कि शिवानी बहुत अच्छी डॉक्टर थी, हम भी उससे दवा लिए थे। उसके चेहरे पर एक अलग सा मुस्कान था जब वो इलाहाबाद में रहती थी। कोलकाता से इलाहाबाद आती थी तो आते वक्त एकदम डाउन रहती थी, लेकिन अगर एक दिन भी शीतल को देख लेती थी तो बहुत हैप्पीनेस रहती थी। तुम लोग कहाँ समझोगे, तुम लोग तो अपनी दुनिया में जीवित रहते हो। वहीं शीतल के पुराने कॉलेज की एक सहेली थी रितिका, जिसने कहा आंटी जी बहुत गलत किया आपने, अशोक से एक तो उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई आपने, तलाक के बाद बहुत मुश्किल से अपने लिए पार्टनर खोजा उसने, तो वहाँ भी आप बीच में इंटरफेयर करके इसकी और उनकी भी ज़िंदगी खराब कर दी आपने। अब बताइए शिवानी जैसी अब हमें मिलेगी कहाँ। नहीं, वो इतनी अच्छी थी कि मेरी भी दोस्त बन चुकी थी। मैंने जितनी बार भी उसको खाने पीने के लिए कहा उल्टा मुझे ही वो खिला दिया थी। नहीं यार, हम फ्री होंगे तो मिलेंगे। कौन जानता था कि इतनी कम उम्र है। बेचारी वो कहा करते थे कि हम किसी मिशन पर लगे हैं, लेकिन आप लोग नहीं समझा करेंगे, नहीं समझ आपकी थोड़ी होगी। वही कुछ पुलिस वाले पान गुटखा आराम से खा के देखिए सर, अब आपको आपके मैडम को जेल तो चलना ही होगा, क्योंकि ये जो भी वजह हुआ है ये आप ही लोगों की वजह से बच्चे का ये स्थिति हुआ है, तो आप लोगों को तो चलना पड़ेगा। बीच में पान खा के उसने थूक भी दिया। चलने के लिए तैयार हो जाइए। भाई पुलिस वाले करते तो बच्चे को परेशान और हत्या करने के लिए उकसाने का इनके ऊपर केस दर्ज किया। पुलिस वाले ने कहा अरे भाई तिवारी जी, तिवारी कहता है जी साहब,
अरेस्ट कीजिए, गाड़ी में बैठाइए, ले चलिए। जी साहब। फिर गए लोग जेल जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई प्यार करता है या फिर प्यार कर रहा हो तो उस बीच में नहीं आना चाहिए तब तक जब तक उन लोगों के द्वारा एक किसी का भी छोटा सा भी नुकसान जब तक ना हो। तो क्या मिला दोस्तों इन लोगों को ऐसा करने से? किसी को भी किसी से प्यार हो सकता है, किसी को पेड़ पौधे से प्यार हो सकता है, किसी को अपने जेंडर से। तो इतनी सी थी ये कहानी। लेकिन दोस्तों हमारे कुछ व्यक्तिगत विचार हैं जो मैं इसी वीडियो में व्यक्त करूंगा। अब मुद्दा आ चुका है तो मैं व्यक्त किए देता हूँ। मेरे विचार से दोस्तों कोई भी माँ बाप हो, अगर जन्म देने का उन्हें हक है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि पूरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करें। उनको ये पता होना चाहिए कि वो कुछ समयों के ही मेहमान हैं। उनके जाने के बाद बाकी की ज़िंदगी इन दोनों को व्यक्त करना है, अपने साथ व्यतीत करना है। तो क्या हो, कैसा हो, किसके साथ क्या हो वो खुद तय करेंगे। लेकिन नहीं, समाज में आप जानते हैं सबसे बड़ी कुरीति क्या है? हमारे देश में लोगों को आज़ादी अभी मिली है, आर्थिक आज़ादी, लेकिन वैचारिक आज़ादी अभी नहीं मिली है दोस्तों। अभी सबसे बड़ा कुरीति है जातिवाद। उससे थोड़ा सा कहीं अलग हटने को मिलता तो स्टेटस पर बात आ जाती कि तुम्हारी हैसियत क्या है। तो अभी लोगों को वैचारिक आज़ादी की ज़रूरत है दोस्तों, और ये कोई और नहीं करा सकता। ये आपको खुद ने अपने अंदर करना पड़ेगा, अपने आप खुद से होना पड़ेगा। विचार बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि नज़रों का ऑपरेशन तो संभव है लेकिन नज़रिए का नहीं। मायने रखता है नज़रिए बदलने का। अगर व्यक्ति के नज़रिए बदल जाए तो देखने का अंदाज बदल जाता है, वो जगह बदल जाता है, वो चीज़ बदल जाता है। और ये सोच पर ही सब कुछ निर्भर है। एक सोच आया जब भारत को गुलाम बना दिया, एक सोच आया जब भारत को आज़ाद करा दिया, और एक सोच ही तो है जो सब कुछ डेवलप करा रहा है। सोच की ही बदौलत तो है सब कुछ। मेरे विचार से सोच में परिवर्तन सबसे बड़ी जरूरत होती है, और इसके लिए जरूरी है शिक्षित होना। जब तक कोई शिक्षित नहीं होगा उसका सोच आगे बढ़ ही नहीं सकता। और माहौल का भी सबसे बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों। सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए कोई मछली है, उसको अगर कुएं में रहने का माहौल मिल जाए और अचानक से किसी महासागर में फेंक दिया जाए तो उसके लिए वो दुनिया अलग हो जाती है। उसको देखने में अलग लगता है, घुलना मिलना रहना। उससे पहले वो कम दुनिया में सीमित जगह पर काम कर रही थी, लेकिन जब उसे विस्तार मिला, फैलाव मिला, तो उसे अलग ही चीज़ देखने को मिला। सिर्फ इंसानों के साथ भी होता है दोस्तों। आपको पता है एक बुरी स्थिति में कौन आता है? बुरी स्थिति में एक बच्चा होता है जो अपने ही मलमूत्र में पड़ा रहता है दोस्तों। नहीं वो अपने दर्द को किसी से बयां कर सकता है, और ना ही बिना किसी का हटाए वो वहाँ से निकल सकता है, साफ सफाई कर सकता है। तो आप उस बच्चे से तो बेहतर लाइफ जी रहे हैं ना कि आप सब कुछ समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सोच को बदलिए, और सोच बदलेगा तो दुनिया बदल जाएगी। और दुनिया बदलने के लिए लोगों को बदलाव की जरूरत नहीं है। आप बदल जाएंगे तो आपको अनेकों लोग फॉलो करने वाले होंगे। आप अपने आप को एक बार बदल के देखिए, लोग ऑलरेडी बदल जाएंगे। अगर आप ये समझते हैं कि हम लोगों को पहले बदलें तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली पहले अपनी तरफ झुका के कहेंगे हम में क्या है और क्या नहीं है। इस बात को समझें।
और लोगों को बदलने के बजाय खुद को बदले, दुनिया ऑलरेडी बदल जाएगी दोस्तों। तो कैसी लगती है ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेहद इंतजार रहता है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने समूह, रिश्तेदार, परिचितों से इस लिंक को शेयर करें। आपका समय निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।